अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम दारुल हमदानिया में आए हैं। हमारे साथ मेहमान खुसूसी मुफ्ती गुलाम अशरफ मिसबाही साहब है। आप सबको पता है कि ईद उल अजहा आने वाली है और हम बड़े शौक के साथ सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं कि हमें मालूमात नहीं होती है कुर्बानी के बारे में। तो आज मुख्तसरन हम मुफ्ती साहब से कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि कुर्बानी के जो मसाइल है उनका हल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती अशरफ मिसबाही साहब मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे आपको पता है कि कुर्बानी आने वाली है, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल है जो लोगों को अभी तक मालूम नहीं। सबसे पहला सवाल आपके, जो कुर्बानी हम करते हैं किन पे ये वाजिब होती है, कितना माल होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जो एक आदमी पे कुर्बानी वाजिब हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी जो शख्स मालिक निसाब है, चाहे मर्द हो या औरत हो, आकिल बालिग है तो उस पर वाजिब है। बिल्कुल। मालिक निसाब किसे कहते हैं? उसकी मिकदार यह है कि वो 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत उसके पास हो और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो। रहने और पहनने के कपड़े वगैरह, गाड़ी वगैरह के सामान के अलावा उसके पास ये कैश में हो या फिर उसकी कोई ऐसी चीज़ हो जो उसकी कीमत को पहुंच जाए। जैसे कि दो गाड़ी है, एक गाड़ी तो उसकी ज़रूरत है और एक गाड़ी ज़रूरत से ज़ायद है, तो उसकी कीमत भी अगर पहुंच जाए 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी को या फिर 93 ग्राम 192 मिलीग्राम सोना को, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसकी कुछ तफसील है कि ज़मीन है या क्या है। बहरहाल आदमी को तजर्बा होता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास इतना पैसा है या नहीं। बराबर, आपने जो अच्छी बात कही है कि आम बोलते हैं कि हमारे पास बागात है, ज़मीन है, लेकिन आपने एक और बात कही कि जिसके पास मौजूद इतनी रकम होगी। ज़मीन की जगह है, बागात की जगह है, लेकिन क्या ये रकम जमा होनी चाहिए या उन बागात को भी हम शुमार कर सकते हैं? सवाल आपका माशाल्लाह अच्छा है। देखिए, ज़रूरत से जो जायद चीज़ है, शरीयत का हुक्म क्या है? ज़रूरत से जो जायद चीज़ है अगर उसकी कीमत अगर इतने को पहुंच जाए कुर्बानी वाजिब है। तो अब देखेंगे कि वो बागात उसकी ज़रूरत में से है या ज़रूरत से फाजिल। जैसे कि कोई शख्स एक बाग को खरीद लिया और उसकी नीयत ये है कि मैं इससे तिजारत करूंगा, आज मैं खरीदा 5 लाख में, कल जाके मैं 10 लाख में बेच दूंगा, तो उसमें कीमत का एतबार होगा। उसकी कीमत अगर आज 5 लाख है, 6 लाख है, तो अगर वो चांदी के निसाब को पहुंच जा रहा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये एक सूरत हुई। एक सूरत क्या है कि उसकी ज़रूरत नहीं है और तिजारत के लिए भी नहीं खरीदा है, बल्कि इस नीयत से खरीदा है कि बाद में मेरे बाल बच्चे होंगे, उनको ज़रूरत होगी, तो गोया उसकी ज़रूरत नहीं है उसको, तो बाल बच्चों के लिए वो उसका पैसा आ रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, अच्छे से गुजर रहा है, वो ज़मीन उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, ऐसे पड़ी हुई ज़मीन है, तो उस ज़मीन में भी उसकी कीमत का एतबार होगा। उस ज़मीन में भी उसकी कीमत का एतबार होगा। अगर वो जो चांदी का निसाब है 65,000 या 70,000 आज के हिसाब से, तो उतना अगर उसकी कीमत है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि उसके पास कुछ पैसा भी नहीं, कैश भी नहीं, कोई ज़रिया आमदनी भी नहीं, उसी ज़मीन के ज़रिए से उसका घर बार चलता है। अब यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे उसकी कीमत का एतबार नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे कि साल भर उससे उसका खर्च निकलता है कि नहीं। अगरचे ज़मीन करोड़ों की हो, लेकिन ज़मीन करोड़ों की हो, लेकिन उसी से उसका खर्च चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो उसकी ज़रूरत में आ गई ना। बिल्कुल। अब कीमत का एतबार नहीं करेंगे, अब किसका एतबार करेंगे कि उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं। बिल्कुल। तो अगर साल भर उससे उसका खर्च निकल जा रहा हो तब जाके उस पर कुर्बानी वाजिब। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुफ्ती साहब, और एक सवाल आपसे रहेगा कि अक्सर हम आज देख रहे हैं कि चोरी के मामला जो है वो बढ़ रहे हैं। तो जिस किसी ने भी कुर्बानी का जानवर रखा होगा अपने घर में, या मर गया है, या चोरी हो गया है, या मर गया है, तो तब क्या किया जाए? क्या उसकी कुर्बानी अदा हो गई है या उसको
कोई नया जानवर खरीदना है? माशाल्लाह आपका सवाल अच्छा है। कुर्बानी का जानवर खरीदे कुर्बानी की नीयत से, कुर्बानी की जानवर खरीदे कुर्बानी की नीयत से। अब वो जानवर या तो हलाक हो गया या कोई चोरी करके लेके चला गया, तो अब उनको कुर्बानी करने के लिए दूसरा जानवर खरीदना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल, या फिर उसकी कुर्बानी हो गई, ये बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो शख्स मालिक निसाब है यानी मालदार है, बिल्कुल उस पर कुर्बानी वाजिब थी, तो उसकी सूरत यह है कि उसका जानवर अगर गुम हो गया है तो उनको फिर दूसरा जानवर खरीद के करना पड़ेगा। अगर वो मालदार है? हाँ, अगर वो मालदार है तो अगर खरीद सकता है? हाँ, नहीं, उसके पास वही 65,000 या 1 लाख रुपए के करीब उस जरूरत से ज्यादा पैसा है। बिल्कुल। अब खरीदा था वो 10,000 रुपए का वो मवेशी खरीदा था, वो गुम हो गया, बिल्कुल, यहाँ चोरी हो तो गया, उसमें कुर्बानी वाजिब थी। उसमें कुर्बानी वो जो 3 दिन हज के अय्याम, उन 3 दिन में वो पैसा होना जरूरी है। पहले से खरीदा था, उन 3 दिन में अगर उसके पास वो उतना पैसा है और फिर वो जानवर उसका गुम हो गया है तो उसको फिर से खरीदना पड़ेगा, फिर से खरीद करके कुर्बानी देना पड़ेगा, क्योंकि उन पर कुर्बानी वाजिब है। गुम हो गया तो उससे वो बरी नहीं होगा जब तक कि उसको ज़बह ना कर ले। लेकिन अगर कोई गरीब खरीदा था तो गरीब पे तो पहले से वाजिब नहीं था, और ऐसे खरीदा था और कुर्बानी ही की नीयत से खरीदा था, तो शरीयत का हुक्म क्या है कि खरीदने की वजह से अब उस पर वाजिब हो गया था, लेकिन वही जानवर वाजिब हुआ था। बिल्कुल, जो जानवर खरीदा था वही जानवर। अब वो जानवर अगर गुम हो गया या हलाक हो गया तो वही जानवर, मुतय्यन जानवर उस पर वाजिब था, तो वो जानवर अगर हलाक हो गया तो अब उस पर दूसरा जानवर खरीदना जरूरी नहीं, खरीद लेगा तो फिर से वाजिब हो जाएगा। मतलब अगर उसके पास इतने पैसे अब नहीं होंगे, अब मतलब पैसे थे 10,000 20,000, उसने उसको जानवर खरीद लिया शौक की बुनियाद पे। अब क्या है कि वो या तो मर गया या चोरी हो गया या गुम हो गया, तो अगर उसके पास अब पैसे नहीं है तो उसको अब खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, और एक सवाल रहेगा कि क्या कुर्बानी के वक्त जब हम कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं तो उस वक्त जो नियत हम पढ़ते हैं, क्या वो नियत पढ़ना जरूरी है या हम दिल में भी अदा कर सकते हैं? नियत दिल के इरादे का नाम है, तो जबान से अगर कह दें जैसे कि राइज तरीका तो ये बेहतर है, लेकिन अगर दिल से भी कर ले तो कुर्बानी हो जाएगी। दूसरा शख्स भी करता है किसी की जानिब से, बिल्कुल, तो वो उनकी इजाजत के बगैर भी उन्हीं की तरफ से करे दिल से, बिल्कुल दिल से। तो वो कोई अगर है आम आदमी है, उतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ना जानता है और दिल में इसकी नियत है कि फला का जानवर है, उसी का जानवर उसी की जानिब से कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो उससे भी कुर्बानी हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन की, जैसे हम कोई किसी का कुंबा बड़ा है, घर में ही उसको बांट सकते हैं या हमसायों में बांटना या गरीबों में बांटना जरूरी है? कुंबा उनका बड़ा है, बच्चे हैं, फिर पोते हैं, पोतियां हैं, फिर यहाँ नाती भी है, बेटियां भी हैं, सब है, तो पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि हम में से मालिक निसाब कौन कौन है। बिल्कुल, तो उनमें से जो मालिक निसाब है सबकी तरफ से करना चाहिए। बिल्कुल, सबकी तरफ से कर लिया। अब उसके बाद जो है गोश्त है उसको क्या करेंगे, तो मुस्तहब तरीका ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा खुद अपने लिए रखे और एक हिस्सा फकरा को दे और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे। तो एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे, ये मुस्तहब तरीका। लेकिन अगर किसी के बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनको खुद जरूरत है, घर में जो है बाप ही मालिक निसाब है और एक ही हिस्सा कुर्बानी दिया, लेकिन अयाल ज्यादा है, भाई है तो भाई भी मालिक निसाब नहीं है, उसको भी खाने की जरूरत है, ऐसी सूरत में पूरा अगर वो अपने घर में भी रख ले तो ये भी मुनासिब है। अगर बात सूरत में बेहतर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपने बहुत टाइम हमारे साथ गुजारा है। उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ आनी चाहिए और जो हम गलतियां करते आ रहे हैं उनको दोहराएंगे नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम आ रहे हैं दारुल हमदानिया के सहन में, हम ऑफिस में बैठे हैं, तो इस दारुल हमदानिया को भी मद्देनजर रखते हुए इस पे भी आप नजरसानी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं मुफ्ती साहब के पास, कि जो कुर्बानी के मसाइल है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हमें कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि हम फिर से, अगर कुछ रह गया है तो हम मुफ्ती साहब से फिर रुजू करेंगे, उनसे बोलेंगे कि ये सब रह गया है तो हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज सुहेल कश्मीरी को फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो करें। दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।